नमस्कार, आप बोले भारत देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कमलेश। इस वक्त की बड़ी खबर बीजेपी से निकल करके सामने आ रही है। बीजेपी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। जी हां, आप जो सुन रहे हैं वो सही सुन रहे हैं, क्योंकि लगातार आरके सिंह पार्टी के खिलाफ और एनडीए के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे। 2024 लोकसभा चुनाव हारने के बाद वो बौखलाए हुए थे और लगातार अपने ही नेता पर ठिकरा फोड़ रहे थे, जबकि कहा यह जा रहा था कि आरा में उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बन गई। उनके ही नेता और समर्थक जो है वो नहीं चाहते थे वो चुनाव जीते, क्योंकि वो किसी की सुनते नहीं थे। अधिकारी थे उस समय भी नहीं सुनते थे, और जब वो केंद्रीय मंत्री बने उस समय भी किसी का काम नहीं करते थे। हालांकि क्षेत्रों में ये कहा गया है कि आरके सिंह ने ही कुछ काम किया है। आरा लोकसभा क्षेत्र में उन्होंने काम किया है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी ने उन्हें हरा दिया, तो वो अपने ही जो है नेता पर ठिकरा फोड़ने लगे। लगातार सम्राट चौधरी पर हमला करते हुए नजर आ रहे थे और पार्टी के कई ऐसा नेताओं पर हमला किया था। दिलीप जायसवाल तक को भी उन्होंने नहीं छोड़ा था, क्योंकि पीके ने जो सवाल पूछे थे उससे वो भी सवाल पूछने लगे कि उनका जवाब पीके हो या सम्राट चौधरी हो या अन्य नेता, उसको देना चाहिए। वहीं घोटाला का भी आरोप लगा रहे थे पार्टी में रह करके सरकार पर, एनडीए सरकार पर कर रहे थे। 60,000 करोड़ से अधिक का घोटाला की वो बात कर रहे थे। बिजली विभाग में घोटाला की बात कर रहे थे। कहीं ना कहीं नीतीश और मोदी के साथ अमित शाह पे ये सवाल उठ रहे थे कि क्या यह घोटाला हुआ है, जो उनके ही नेता सवाल पूछ रहे हैं। तो ऐसे में इस बयान से 25 विधानसभा चुनाव में नुकसान हो सकता था, ये पार्टी को लग रहा था और पार्टी ने उस समय नहीं निकाला। हालांकि जब परिणाम आ गए, तमाम चीज़ें सही हो गई और प्रचंड बहुमत से एनडीए जीत दर्ज की, अब सरकार बनाने जा रही है, तो इस बीच बड़ी खबर आ गई कि आरके सिंह को अब पार्टी से निष्कासित किया जाता है। सीधे तौर पे ये बात जो है पार्टी की तरफ से जो है आई है, और बातें ये निकल करके आई कि अब आरके सिंह बीजेपी के नेता वो नहीं रहेंगे। सीधे जो है उन पर बड़ी कार्रवाई की गई है और आरके सिंह को अब पार्टी से निकाल दिया गया है। देखिए, आरके सिंह लगातार बयान तो एनडीए पर दे ही रहे थे और एनडीए के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे, जबकि एनडीए के वो नेता थे, बीजेपी के बड़े नेता थे और लगातार सवाल जो है खड़े कर रहे थे। तो इससे एनडीए को नुकसान जो है वो कहीं ना कहीं हो सकता था, लेकिन 25 विधानसभा चुनाव में इसका कोई असर नहीं पड़ा और जनता ने उन एनडीए सरकार पर पूरा भरोसा जताया और फिर से प्रचंड बहुमत के साथ जो है जीत दर्ज कराया। जनता ने पूरा बहुमत जो है एनडीए के पक्ष में दिया, विपक्ष को जो सर विपक्ष में रहने लायक ही छोड़ा। 25 सीटों पर ही राजद को सिमट करके रख दी और महागठबंधन लगभग 40 सीट पर सिमट गए। इधर बेहतर परिणाम आए और देखिए आरके सिंह के लिए बुरी खबर आई और उन्हें पार्टी से अब निकाला गया। बने रहिए बोले भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।